हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स बाय आरएचपी पर। यहाँ हम कवर करते हैं डेली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एमपीएससी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। Question 1. Where is the joint military exercise Khanjar 13 between India and Kyrgyzstan being conducted? कहाँ पे हुआ है 13 edition of खंजर exercise between India and Kyrgyzstan? ये हुआ है आसाम। The 13th edition of exercise Khanjar is a joint military exercise between which countries? India and Kyrgyzstan. The exercise is being held from 4 to 17 February 26 at Misamari in Sonitpur district of Assam. अगला क्वेश्चन है what percentage share of central taxes to states was recommended by the 16th Finance Commission for the period of 26-31? और इसका आंसर है 41%. द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट स्टेट विल कंटिन्यू टू गेट 41% ऑफ द मनी कलेक्टेड एज सेंट्रल टैक्सेस फ्रॉम 26 to 2031. The 16th Finance Commission report was tabled in Parliament of India on 1st February along with Union Budget. इसमें ये कहा गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है उसमें से 41% स्टेट को दिया जाएगा। नेक्स्ट, विच कंपनी वॉज फाइन 18.76 लाख बाय द आरबीआई फॉर वायलेटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स? किस कंपनी को पेनल्टी इम्पोज की है आरबीआई ने? 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। आंसर 197 Communications Limited. Reserve Bank of India imposed 18.76 lakh penalty on 197 Communications Limited under Foreign Exchange Management Act 1999. The penalty was related to foreign investment rule violations in और ये जो कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, इट इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। तो ये जो पेनल्टी इम्पोज की है वो कौन से एक्ट के अंदर की है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटेल कंपनी टू रीच अ मार्केट वैल्यू ऑफ $1 trillion? Walmart, an American company, became the first retail company to reach a market value of $1 trillion. Walmart reached this milestone after a strong rise in its share price over the past year. Next, who was honored with the 22nd Upendranath Brahma Soldier of Humanity Award 2025? किसको दिया गया है ये अवार्ड? 22nd उपेंद्रनाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड दिया गया है क्वीन मदर ऑफ भूटान गयालम अशी दोरजी वांगमो वांगचुक। इनको ये अवार्ड दिया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, गवर्नर ऑफ आसाम, अटेंडेड द सेरेमनी वेयर द क्वीन मदर ऑफ भूटान वॉज ऑनर्ड दिस अवार्ड। नेक्स्ट, which company became the first in India natural stone industry to receive both ISO 9001 and 2015 and 5S gold grade certifications? कौन से सर्टिफिकेशंस है? ISO 9001, 2015 and 5S gold grade certifications। किस कंपनी को दिए गए हैं दो सर्टिफिकेशंस? HMG Stone LLP। In February 26, HMG Stones, an Indian natural stone company, achieved International Organization for Standardization यानी कि ISO 9001 2015 certification for its quality management system। और ये पहली कंपनी है जिसको दो सर्टिफिकेशन साथ में मिले हैं। नेक्स्ट, which country secured the hosting rights for ASEAN Rifle Pistol Championship 2027?
आसियान राइफल पिस्टन चैम्पियनशिप कब होने वाला है? 2027 में। और इसको ये कौन सा कंट्री होस्ट करने वाला है? इंडिया। इन February 2026 इंडिया ओन द hosting rights of ASEAN Rifle Pistol Championship 2027 after a successful bid by the National Rifle Association of India. The championship will be held from 1st to 10 December 27 at the डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली। कहाँ पे होने वाला है ये इवेंट? न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच पीरियड इज वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक ऑब्जर्व एवरी ईयर? कब मनाया जाता है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक? 1st to 7 February. World Interfaith Harmony Week is observed every year from 1st to 7 February to promote peace, tolerance and non-violence among people of all religions. और ये इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है? स्टार्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस। अगला क्वेश्चन है, विच यूरोपियन कंट्री अनाउंस अ नेशन वाइड बैन ऑन सोशल मीडिया एक्सेस फॉर चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज? कौन सा कंट्री है जिसने सोशल मीडिया बैन किया है फॉर द चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज? स्पेन। Spain became the first country in Europe to ban social media accesses for children under 16 years and the second in the world after Australia. फर्स्ट कंट्री कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। द डिसीजन वॉज अनाउंस्ड बाय पेड्रो सैंचेज एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हेल्ड इन दुबई। कहाँ पे हुआ है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई। नेक्स्ट, which state announced the rollout of automatic property mutation system? कौन से स्टेट ने लॉन्च किए हैं ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी म्यूटेशन सिस्टम? कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी म्यूटेशन सिस्टम to speed up land and property transactions. The system will automatically update ownership details after property registration. तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।